Hello student, welcome to TSN. Good morning student. Geographical perspective on selected issues and problems जो हमारा चैप्टर चल रहा है 12th क्लास, लास्ट चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी का, उसका सेकेंड पार्ट है ये अर्बन वेस्ट डिस्पोजेबल। फर्स्ट पार्ट के अंदर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। अब आता है अर्बन वेस्ट डिस्पोजेबल। अर्बन वेस्ट डिस्पोजेबल क्या होता है? आर जनरली मार्क्ड बाय ओवर क्राउडिंग, कंजक्शंस, inadequate facilities to support the fast growing population and consequence poor sanitary conditions and foul air। ये अंडरलाइन जो मैं कर रही हूँ जितने एरिया को स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। हम ये एक चीज़ से इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। वो है कि अर्बन एरियाज़ में जनरली जो फैसिलिटीज़ है पॉपुलेशन ग्रोइंग की, उसके कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के द्वारा ही हो रही है। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बाय सॉलिड वेस्ट has now got significance because the enormous growth in the quantity of waste generated from various sources। सॉलिड वेस्ट refers of a variety of old and used articles। आपको पता है सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं? जो हमारे काम में लिए हुई चीज़ें होती है, ओल्ड एंड यूज आर्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल स्टैंड स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल्स, ब्रोकन ग्लासवेयर, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, फ्लोपिंग सीडीज, डंपिंग एट अ डिफरेंट प्लेसेस पे फेंके जाते हैं। दिस डिस्कार्स मेटल्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज अ रिफ्यूज, गार्बेज एंड रबिश कहा जाता है। एंड डिस्पोजेबल फ्रॉम टू सोर्सेज, इनको दो सोर्सेज से डिस्पोजेबल किया जाता है। एक तो हाउस होल्ड डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा और एक होता है इंडस्ट्रियल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। द हाउस होल्ड वेस्ट आर डिस्पोज ऑफ आइदर ऑन पब्लिक लैंड पर फेंका जाता है या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की साइट पे फेंका जाता है। सो वेदर इज द सॉलिड वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट आर कलेक्टेड द डिस्पोजेबल ऑफ थ्रो पब्लिक, म्यूनिसिपैलिटी लेके जाती है उन्हें। फैसिलिटीज एट ए लो लेइंग पब्लिक, जहाँ पर बहुत कम जनता रहती है, ग्राउंड में लैंडफिल एरिया में फेंका जाता है। द यूज टर्न ऑफ एशेज ड्राइव्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल थर्मल पावर हाउसेज, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस और डिमोनिस्ट्रेशन हैव पोस्टेड प्रॉब्लम इन सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। इन सब के द्वारा क्या होती है? बहुत सारी बीमारियां आती है। सो सॉलिड वेस्ट कॉज हेल्थ हजार्ड हो जाता है हमारे लिए। ये थ्रो क्रिएशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग स्मेल आती है वहाँ से, हार्बेरिक फाइल्स हो जाती है, रुडेंट हो जाता है, विच एक्ट द कैरीज ऑफ डिजीज लाइक थायराइड, थाइफॉइड, डिप्थीरिया और डायरिया, मलेरिया, कॉलेरिया, ये सारी चीज़ें इसके द्वारा होती है। These wastes cause frequent nutritions as when these are carelessly handled। ये जब भी होती है जब हम उन्हें ढंग से नहीं रखते हैं। Spread by wind, और किसके द्वारा? पानी के द्वारा, रेन वाटर के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। So concentration of industrial unit in and around urban areas gives rise to disposal of industrial wastage। जो अर्बन एरियाज़ में हमारी इंडस्ट्रीज़ होती है, आसपास में जो अर्बन एरियाज़ की होती है, वो क्या करती है? आसपास में ही फेंकती है, जिसके द्वारा जो अर्बन एरियाज़ में बीमारियों का भरमार हो जाता है। द डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज इनटू रिवर लीड द वाटर पोल्यूशन। जो पानी में फेंका जाता है तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है, रिवर पोल्यूशन हो जाता है। सिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड अनट्रीटेड स्वैग, जो सही ढंग से नालियाँ वगैरह नहीं बनी, उनका डिस्पोजेबल नहीं होता है, सो वो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अर्बन वेस्ट डिस्पोजेबल इन अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, यहाँ पर 90% सॉलिड वेस्ट है वो कलेक्ट किया जाता है और डिस्पोज किया जाता है। बट इन अदर सिटीज़ एंड टाउन्स इन द कंट्री अबाउट 30 to 50% of the waste generate the left uncollected, which are accumulated by on street, in open space, between houses and wasteland। आपको पता है ये सब जगह आजकल कचरा जो है अगर वहाँ से कलेक्ट नहीं किया जाता है तो आसपास के एरिया में ही फेंका जाता है। सो स्टूडेंट, हेल्थ हजार्ड हो गया ये हमारे लिए। दिस वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एज ए रिसोर्स टू यूटिलाइज और जनरेट एनर्जी एंड कंपोज वेस्टेज। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये केस स्टडी दी हुई है, इसके अंदर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसको मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, पहले ये पढ़ लेते हैं। 2 केस स्टडी है, उन दोनों को कंप्लीट करना है।
सो यहाँ पर एक केस स्टडी फर्स्ट हमारा आ रहा है केस रोल मॉडल ऑफ रीस्टोर द इकोलॉजिक एंड सेफ्टी गार्ड ह्यूमन हेल्थ इन दुरीला की इस केस स्टडी है। इसके अंदर क्या बताया है, बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल लॉ, हमारे यहाँ पे जो एक कानून बनाया गया है पोल्यूटर पेज इफेक्ट रीस्टोर द इकोलॉजिक एंड सेफ्टी गार्ड ऑफ ह्यूमन हेल्थ विथ पीपल पार्टिसिपेशन हैज़ टेकन प्लेस इन धौरलिला एंड मेरठ और धौरलिला एक मेरठ के पास में जगह है, वहाँ पर इन लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है। दीज इफेक्ट आर नाउ बीइंग fruits after a span of 3 years when Meerut based NGO has developed a model for ecological restrictions। जो फ्रूट हम खाते हैं उनके जो बीज होते हैं उनको एक एनजीओ ने लेके उनको डेवलप किया है, उसका मॉडल बनाया गया है और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन किया गया है उसका। द मीटिंग ऑफ द धौलारीला इंडस्ट्री ऑफिशियल एनजीओज, उन्होंने कौन कौन के साथ मीटिंग करी, एनजीओज के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ एंड अदर स्टेट होल्डर्स एट मेरठ हैज़ बॉट आउट रिजल्ट, और उन सब ने एक रिजल्ट दिया। द पावरफुल लॉजिक ऑथोरेटिक स्टडीज एंड प्रेशर ऑफ द पीपल हैव बॉट ए न्यू लेवल ऑफ लाइफ, मतलब कि क्या क्या किया उन्होंने, कानून बनाए, लॉजिक्स निकाले और कई स्टडीज़ के द्वारा प्रेशर डाला लोगों पे, उन्होंने इस स्ट्रेटजी को अपनाया। ऑफ 12,000 रेजिडेंट्स ऑफ दिस हाउस, उन्होंने इसको स्ट्रेटजी को अपनाया। इट वॉज इन द ईयर ऑफ 2003 दैट द पिटेबल कंडीशन ऑफ द डोलरिटीज़, उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ सिविल सोसाइटी बन गई। द ग्राउंड वाटर ऑफ दिस विलेज वॉज कॉन्टिमेंट विथ हैवी मेटल्स, बहुत अलग सा पानी आता था। ड्रॉ द रीज़न वॉज द अनट्रीटेड वेस्ट वाटर ऑफ धौरलिला इंडस्ट्रीज वॉज लॉन्चिंग ऑन द ग्राउंड वाटर लेवल। ऐसे जो इंडस्ट्रीज थी वो वेस्ट वाटर को वहाँ गिराती थी, उसके द्वारा वहाँ के ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड हो गया था। द एनजीओज कंस्ट्रक्टेड ए डोर टू डोर सर्वे किया उन्होंने, ऑफ द हेल्थ स्टेटस बताया रेजिडेंट्स का, कम आउट विद द रिपोर्ट, और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई उस पर। द ऑर्गेनाइजेशन द विलेज कम्युनिटी एंड द पीपल रिस्पेक्टिव टुगेदर, उन्होंने साथ मिलकर काम किया, उसका सस्टेनेबल इकोलॉजिक बैलेंस बनाया। द ओवरहेड वाटर टैंक कैपेसिटी इन द विलेज वॉज 900 मीटर्स, एक्स्ट्रा पाइपलाइन बनाई गई जो कि लीड करती थी टू सप्लाई पोर्टेबल वाटर टू कम्युनिटी को पानी देने की। द सलेटेड पॉन्ड ऑफ द विलेज वॉज क्लीन्ड, और एक पॉन्ड था उसे साफ किया गया। रिचेज रीच्ड बाय डिस्टिलिंग लार्ज क्वांटिटी बनाई गई उसकी, रिमूव क्लियरिंग वे ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर सो दैट इट रिचार्ज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और उस पॉन्ड को खाली करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार किया गया। सो यहाँ पर हज़ारों ट्रीज लगाए गए, मानसून का पानी जो था वो भी आने लगा। सो ये एक केस स्ट्रेटेजी है जो कहाँ की है, धौरलिला की है। ये आपने कंप्लीट करी स्टूडेंट, इस पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अब नेक्स्ट केस स्टडी, आपकी सेकंड केस स्टडी सेकंड में कंप्लीट करूँगी। जब तक ये वीडियो यहाँ लंबा हो रहा है, टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।